खैर, हमारे रोमन अंपायर साहब जुड़े हैं सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी साहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी रोमन अंपायर साहब, लास्ट टाइम भी आपसे मैंने सवाल किया था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया था, इसलिए मैं फिर से सवाल करूंगा और जब तक आप जवाब नहीं देंगे, बिना बैसाखी लिए, बिना इधर उधर की बातें करे, मैं फिर आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। आपसे सवाल, अगर रसूलुल्लाह जी आपकी लस्सी लास्ट टाइम मुबारक जवाब दे में, रहे थे, लेकिन शायद आपको कुछ काम था, आप चले गए थे, तो एडम सीधा जवाब देना रह है, गया यहाँ था, वहाँ की बातें नहीं आप करना है। चले मेरा गए थे सवाल सुन लीजिए पहले उस अच्छे वक्त। से। जी हाँ, मेरा सवाल पहले अच्छे से सुन लीजिए। अगर रसूलुल्लाह आपकी लस्सी जी मुबारक में या रूह अफ़ज़ा में, आप जी जो पूछिए। खास करके रमजान में इफ्तार करते वक्त जो है रूह अफ़ज़ा पीते हो, पानी वाला या दूध वाला, जो भी है, नींबू वींबू मार के, तो उसमें अगर रसूलुल्लाह पिचकारी मार दे, थूक दे, और वो जो आप चिकन बोटी खाते हो, चिकन तंगड़ी खाते हो, मसाला वसाला लगा के, उसमें थूक दे, तो क्या आप उसको जैसे वो मसाला नहीं हम लोग घसते हैं अपने पूरी खाने में, या जो भी हम खाते हैं पानी पूरी या जिसमें भी, तो हाथों से उसको लगा के जैसा मसाला लगाते हैं, वैसा थूक मुबारक रसूलुल्लाह का लगा के आप उसको मजे लेके खाओगे? ये पहला सवाल आपसे। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही है लोगों? लगता है रोमन अंपायर साहब उल्टी करने गए हैं। डिश का नाम होगा तंगड़ी थूक मसाला। सोल्जर एसके कह रहे हैं रोम, अरे सच्ची में थूकने चला गया लगता है यार बंदा, अपना उल्टी करने लग गया तंगड़ी, तंगड़ी थूक मसाला का सुन के हमारे रोमन साहब को लगता। और हिंदुत्व माय आइडेंटिटी एंड सोल कह रहे थूक मलाई। ओ बाप रे बाप। अच्छा चलो, अविनाश सिंह कह रहे पहला बॉल बाउंसर। हमारे कोई नहीं, हमारे रोमन साहब जो है वो तो उल्टी सुल्टी करके आएंगे। सीकर साहब, आप मोमिन हैं? एक बार कंफर्म करिए, वरना मैं आपको नहीं ले पाऊंगा। सीकर साहब, चैट में कंफर्म, प्राइवेट चैट में कंफर्म करिए आप मोमिन है क्या। और बहुत ही हमारे अजीज, मोहतरम, प्रिय साथी मोहम्मद साहब जुड़े हैं। मोहम्मद साहब, आपका इस्तकबाल है। जी स्वागतम। कैसे हैं साहिल साहब? आपने तो बहुत ज्यादा वालेकुम अस्सलाम। वो कर दिया, तारीफ कर दी। क्या क्या टॉपिक लेकर आ रहे हैं? मोमिनों को सुकून की नींद लेने देंगे कि नहीं लेने देंगे? अच्छा, मेरा आपसे भी एक सवाल है मोहम्मद भाई। काफी अरसे तक आप मोमिन रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत और वो इश्क जो है वो आपके दिल में भी रहा होगा, क्योंकि वो ईमान का एक हिस्सा है। तो मुझे नहीं पता कि आपको ये बातें रसूलुल्लाह की पता थी या नहीं पता थी, लेकिन अगर आप जब मोमिन थे और आपके सामने ये बात आती कि रसूलुल्लाह पिचकारी मार देते थे, थूक देते थे कुएं में, या फिर खाने में, या फिर वो जो रोटी बनाने का जो आटा होता है उसमें, तो अगर वैसा खाना, वैसा पानी आपके सामने अगर लाया जाता, तो क्या भी आप भी उसको गट 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 पी लेते या क्या करते? बहुत अच्छा सवाल किया है। असल में साहिल, ये इस किस्म की जितनी भी बातें हैं, ये इनको मौलवी छुपाता है और वो नहीं, बताता मेरे है। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। नहीं, हम लोग हमारा तो यही तो इशू हुआ करता था कि हम दिल में सोचा करते थे कि ये क्या गलासत है, हाँ ये क्या गंदगी है कि किसी। मैंने एक दफा एतराज किया। आपको एक हदीस मालूम होगी कि जिसमें वो अशोब चशम हो गया था हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। हाँ तो उन्होंने हाँ हजूर सल्लम ने क्या किया, उनकी आंखों में थूक लगा दिया। हाँ थूक- तो उनकी आंखें सही हो गई। तो मैंने कहा यार, ये थूक अब किसी इंसानियत के लिए तो नहीं है कि अब हम लोगों की आंखें खराब हुई या जब आशोब चशम हो जाए तो हम लोग क्या करें? इनको कोई वैक्सीन हाँ बताना चाहिए था ना। इंस्टेड ऑफ हाँ वैक्सीन बताते हैं कि उन्होंने थूक दिया उनकी आंखों में। तो वो उस पे जो है वो नाराज हो गए मेरे साथी कि यार कैसी बातें करते हो, उस टाइम वैक्सीन की जरूरत थी, तो उस टाइम जंग का समा था, ये था वो था कर रहे थे। हाँ। तो ये तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि हर चीज में थूक देते थे वो।
उनको कुछ और आता ही अरे नहीं। विशाल जी। रसू हाँ, एक मिनट रोमन भाई, एक मिनट। मोहम्मद जी भाई, रसूलुल्लाह के तो ऐसे कारनामे हैं। पिछले बार हमने वो कुमू लिल्लाहि कानितीन वाले जो मौलाना है, उन्होंने रसूलुल्लाह के थूक मुबारक की फजीलत बयान की थी। उसमें उन्होंने बताया कि एक जो सहाबी थे, जंग में उनकी आंखें निकल गई। ठीक है, तो वो अपनी एक आंख जो बटन है, गोटी आंख की, वो लेके रसूलुल्लाह के पास अपने हाथ में लेके आए। तो रसूलुल्लाह ने अपना थूक मुबारक उसको लगा के चारों तरफ, उनके आंख में वो गोटी आंख जो है फिर जो बिठाई, तो वो चिपक गई और जो पहले जितना उनको नजर आता था उससे अच्छा उनको दिखने लगा। अच्छा, ये रिवायत तो नहीं पता थी, पर ये वाली रिवायत तो बहुत मशहूर है पूरे यानी कि इस्लामी वर्ल्ड में कि जनाब वो बदर की जंग थी है, उसमें कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को वो आशोब चश्म हो जाता है और वो उनको बुलाते हैं हाँ 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 और वो कहते हैं कि जी मेरी तो आंखें खराब है, मैं नहीं लड़ सकता, तो हाँ आंखों में थूक लगा देते हैं। तो मैंने कहा यार ये हर बंदे को थूक लगा रहे। अच्छा, एक थूक लगाना एक और मुहावरा भी है, हाँ। किसी को भी अगर ये चीट क्या है, करना उसका हो तो मतलब क्या है? उसको हम यहाँ हाँ पे यूज करते हैं। पाकिस्तान में किसी को कोई चीट कर जाए ना, कोई धोखा दे जाए, हाँ तो उसको कहते हैं यार वो तो थूक लगा गया। हाँ। तो वो एक अच्छा, इस ये मीनिंग में। पता नहीं रसूलुल्लाह क्या खाते थे वो टाइम पे, कुछ विमल जैसी चीज थी, क्या थी पता नहीं। ये इतना थूक क्यों निकलता था रसूलुल्लाह को? बोलते हैं कि नमाज पढ़ते वक्त अगर थूकना हो तो राइट साइड में मत थूको, उसको लेफ्ट साइड में थूको, फिर उसको जमीन में जो है वो गाड़ दो। ये थूक का मसला क्या है? ये इतना थूक कहाँ से निकलता था रसूलुल्लाह को? ये विमल विमल चबाते थे क्या वो टाइम पे? कुछ ऐसा था? मुझे लगता है वो गुटखा उटका खाते होंगे। गुटखा अच्छा अरे हुआ वो आपने जमाने देखो, में कहाँ था। आपको पता है ये एक हमारे यहाँ ये सॉरी से ये पठान बरादरी होती है, ये हाँ नस्वार खाते हैं। हाँ और आप नोट करें ये हर जगह थूकते रहते हैं, वो इसकी हाँ। पिचकारी मारते रहते हैं नस्वार की ना, तो वो भी यही तो मेरे या तो नस्वार लगाते होंगे हुजूर पता नहीं, अभी ये हमारे मुंह पे मोमिन साइड। भाई से हम जानेंगे। हाँ, आप स्टूडियो में रहे जी हैं और कुछ सुपर चैट ले लेता हूँ। संजीव वाट जी कह रहे, साहिल भाई ऐसा क्यों है कि इस्लाम में एंट्री करो तो भी कुछ कटवाना होगा और बाहर निकलो तब तो कटना ही है? इतनी मार काट क्यों भाई? भाई इस्लाम में हर बुरी चीज आपको मिलेगी, हर इंसानियत के खिलाफ वाली चीज मिलेगी। लुकास जी कह रहे कोविड के टाइम पे मोमिन ज्यादा मरने चाहिए थे फिर। और लुकास जी कह रहे हैं शिया फ्रेंड वाज शॉक्ड टू हियर दिस एंड सेड इट्स नॉट ट्रू। ओके। विमल नायक कह रहे हैं उल्टी मुबारक करने गए हैं भाई साहब। हाँ, उससे पहले कि मैं रोमन भाई से बात करूं, एक्स मुस्लिम जॉली एलएलबी साहब भी जुड़े हैं। एक्स मुस्लिम जॉली एलएलबी साहब, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम साहिल वालेकुम भाई। अस्सलाम रहमतुल्लाह। भाई आपको पता नहीं है लेकिन एक खुफिया खबरों से पता चला है कि फेविकॉल का जो इन्वेंशन है वो रसूल अल्लाह ने किया है। कि ओ हो। जो बंदा अपनी थूक से किसी की आंख जो सकता तो मुसलमान ही था पहला जिसने फेविकॉल की खोज किया है भाई। और ये पहले सर्जन रहे होंगे आंख के, हाँ, रसूलुल्लाह। ये ऑर्थोपेडिक सर्जन थे भाई। ऑप्थल, गायनेक, पीडिया सब में स्पेशलाइजेशन इन्होंने किया था। हाँ इन्होंने पहले हैं दुनिया के सर्जन जो लोगों को जोड़ तोड़ने का काम बहुत बेहतर तरीके से किया है इन्होंने। हाँ। और मुसलमान आज तक फक्र करना चाहिए कि सबसे पहला सर्जन रसूल अल्लाह हमें मिले हुए हैं भाई। क्या बात, क्या बात, वाकई में स्पेशल है रसूलुल्लाह। और हमारे सारे मोमिन भाई जो है वो खुश नसीब है। और वो जो आंख की जो डॉक्टर्स होते हैं उसको ऑप्थेल्मिक कहते हैं, ऑप्थेल्मिक। ओके। एग हाँ हेड कह रहे हैं थूक थूक के समुंदर भर गया। हाँ, वो उन्होंने वो जो कुमू लिल्लाहि कानितीन मौलाना जो है, उन्होंने ये भी बोला कि कोई कुआं खाली हो जाए तो वो रसूलुल्लाह थूक देते तो वो भर जाता। कोई कुआं जो है वो खारा हो जाए तो रसूलुल्लाह थूक देते तो वो मीठा हो जाता। इतनी तो फजीलत हमारे रसूलुल्लाह के अंदर थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे रोमन अंपायर भाई उल्टी करने गए थे क्या? अरे क्या फिर से उल्टी आ गई क्या रोमन अंपायर भाई?
रोमन अंपायर भाई को फिर से उल्टी आ गई है लगता। ये तकलीफ काहे खत्म नहीं हो रही है रे रोमन की? ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा साहिल भाई, मुसलमानों का ये दुख समझ। काहे खत्म नहीं हो रहा है? इनके मुंह में थूकना पड़ेगा लगता है। लुकास जी कह रही है शी इमेजिन तभी डेंटिस्ट भी नहीं थे। ओके, रोमन अंपायर भाई हमारे दूसरे आईडी से आए, शायद दूसरा फोन लेके बैठे हैं। नहीं दूसरे रोमन दूसरे भाई, आईडी नहीं, एक्चुअली नेट प्रॉब्लम चल रहा था। अच्छा, क्या उल्टी सुल्टी करने गए थे क्या? अभी तो अच्छा, आपका सवाल क्या था, फिर से दोहरा दीजिए छोटा सा। हाँ, फिर से दोहरा देता हूँ मैं सवाल। सवाल ये था कि आप के लस्सी मुबारक में, या फिर आप रमजान में जो रूह अफ़ज़ा पीते हैं, चाहे दूध वाला या फिर पानी वाला, उसमें रसूलुल्लाह थूक दे, पिचकारी मार दे, और आप जो तंगड़ी कबाब खाते हो चिकन का, जी उसमें रसूलुल्लाह जी। थूक दे और उसको आप मसाले की तरह सब जगह लगा के, क्या आप खाना पसंद करेंगे उसको, और वो थूक वाला रूह अफ़ज़ा, थूक मुबारक वाला रूह अफ़ज़ा पीना पसंद करेंगे? बिना घुमाए फिराए, बिना बैसाखी लिए आपने हाँ या ना में जवाब देना है, बाद में अपने मुद्दा रखना है। जी। जी 30 सेकंड का टाइमर चालू कर दीजिए, हम जवाब दे रहे नहीं, जब तक आप हैं। ठीक है, हाँ या 15 ना सेकंड का में टाइमर जवाब चालू कर नहीं, दीजिए। नहीं, पहले इस सवाल का जवाब दो, फिर मैं आपको 30 सेकंड का नहीं, मैं आपको 1 मिनट का पूरा टाइम दूंगा। पहले आपने जवाब देना है। अच्छा ठीक है, जवाब देंगे तो फिर आप कुछ बोलेंगे नहीं ना? नहीं, इसका जवाब आपको पहले देना है, आप खाना पसंद करोगे हाँ या ना? नहीं, अगर क्योंकि हम हाँ तो जवाब देते क्यों? थे फिर उसके बाद फिर आप लोग बोलने लग जाएंगे, म्यूट करेंगे, ये करेंगे, इसलिए हम अरे बोल रहे पहले हैं 30 हाँ सेकंड या का ना टाइमर। भाई, 5 सेकंड में जवाब हो जाता है। खाना पसंद करो, ये पिछले बार भी यही हरकत किया था आपने, टाइम वेस्ट किया था, मैं आपको निकाल दूंगा, फिर से बोल रहा हूँ। अच्छा। आप मेरे से डर क्यों रहे हैं? आपको समझ में रहा है, आप जवाब तो दे रहे हैं। बहुत डरते हैं, डर के कांप जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, उसका टेंशन मत लीजिए, बहुत डर लगता है आप लोगों से, कोई मुश्किल वो नहीं। तो डर तो लेकिन आपने लगेगा, पहले क्योंकि जवाब 15 देना है। सेकंड आप हमको दे नहीं रहे, तो सोचिए। नहीं, सॉरी। सोचिए आप हमको 15 सेकंड दे दो, घबरा रहे हैं। ठीक है, ये चलिए स्टार्ट अरे, करिए। रोमन भाई प्लीज टाइम स्टार्ट। निकाल दो आपको रोमन भाई। देखिए भाई, कोई 30, देखिए साहिल, साहिल भाई, मैं आपके स्ट्रीम में आया हूँ, ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। अगर हाँ, कोई पसंद ऐसा करेंगे। आदमी नहीं जो, नहीं, अगर सगर हाँ नहीं, एक सेकंड, रसूलुल्लाह ये की जो बात हदीस किया मैं, आप रखे अगर तो सामने सगर वाला नहीं। हदीस, नहीं एक नहीं, सुनो सेकंड, सुनो मेरी बात। अगर जिसके सगर थूकने ऐसा से वैसा कुआं आदमी भर जा नहीं, रहा है, पहले आप जिसके पसंद थूक करेंगे से या नहीं अली का करेंगे? आंख ठीक हो जा रहा है, तो अगर वैसा आदमी मेरे खाने में, अगर उसका लुआब हाँ, मुबारक रहेगा तो बिला सुबह मुझको कोई तकलीफ नहीं, ये मेरा आस्था रहेगा। चलिए। अच्छा, आप खाना पसंद करेंगे। तो बोल रही है आस्था का नाम है। अगर हिंदुस्तान में कई लोग अगर आस्था से अगर एक मिनट, एक गौ मिनट, एक मूत्र मिनट, एक पीते हैं, मिनट, तो एक आपको मिनट, क्या रुको रुको तकलीफ रुको होता है, ये रुको रुको बताइए। रुको 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 गाइस, चलो। हाँ, हमको फाइनली मालूम था, हमारे चलिए। रोमन भाई का, हाँ फाइनली हम तो दे हमारे दिया सर, रोमन एकदम भाई एकदम का, बिला सुबह एकदम आस्था है। अरे अभी थोड़ा चुप बैठो। फाइनली चलिए। हमारे रोमन भाई का 1 हफ्ते के बाद, एक नहीं 2-3 दिन के बाद जवाब आया कि रसूलुल्लाह के थूक मुबारक इनके रूह अफ़ज़ा में, इनकी तंगड़ी, चिकन तंगड़ी में अगर पड़े हम्म, तो उसको वो खाएंगे, इनको हमको कोई उसमें तकलीफ नहीं कोई होगा। कराहत, कोई गलाजत, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये होता है दोस्तों अंधविश्वास का आला तरीन नमूना, कि जी गंदगी भी एक इंसान की सोच बिल्कुल मर जाती है। अकीदत नहीं साहिल, आप ये देखें, अकीदत की जी पट्टी जी। ऐसी बंधी आप हुई है कि देख भाई, तीसरा उनका आदमी मत थूक बोल नहीं, भाई। सुने सुने, मैं साहिल से कह साहिल रहा भाई, हूँ। आपने कहा था कि जवाब दे दूंगा, तो आप मुझे 30 सेकंड देंगे। 2 मिनट रुके ना हाँ सर, हाँ, दे रहा हमें हूँ, दे हमें रहा भी हूँ। बोलने देना थोड़ा सा। अब आप ये जी देखें बोलिए। कि ये वही रसूलुल्लाह थे जिनके लिए अगर हम दूसरी तफसीर उठा के देखें तो बीवियां शिकायत करती हैं कि तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, ये हाय शहद हाय मत हाय खाया हाय। भाई इधर करो। उधर टॉपिक मत कर यार इतनी भाई, इधर गंदी उधर बदबू टॉपिक मत कर, आती अभी थी टॉपिक कि में रहे, खुदा टॉपिक जो में है रहे। सुने तो, इतनी गंदी बदबू आती थी कि बीवियां शिकायत करती थी, खुदा जलाल में आ गया, उसने कहा तुम्हारे दिल टेढ़े हो गए दोनों बीवियों, तो अगर तुम बदली नहीं तो हम तुम्हें तुम्हारी जगह अपने नबी को जवान और खूबसूरत बीवियां दे देंगे। सूरह तहरीम पढ़े ना आप। एक शख्स जिसके मुंह से बदबू आती है शहद खाते हुए, तो आप उसका थूक जो है वो खाने को पसंद करेंगे। आह थू, सॉरी टू से। चलिए रोमन अंपायर भाई, आपके पास 30 सेकंड है, आप अपना मुद्दा रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया। हाँ रोमन भाई, फिर से रोमन अजाब आ गया लगता है इनके रोमन भाई इंटरनेट का में। 30 सेकंड गए।
थूक भी खाया, आपने साहिल देखें, थूक भी खा लिया और 30 सेकंड भी नहीं गंवा दिए अपने बेचारे ने। ये है मुद्दा। ओ बाप रे बाप। सचगुरु कह रहे रसूल विमल खाते होंगे तो भी थूक खा लेते रोमन। हाँ खा लेते ना, वो अजीज शख्सियत है ना। और लुकास जी कह रहे विमल प्लस हो गया भाई, तुम्हारा पार्था साइड हट प्लस गया। कैविटी अच्छा की थूक। हाँ भाई, चलिए, हाँ 30 सेकंड आपके तो पास है, अब मेरा बिंदास जवाब बोलिए। ये था कि भाई एक ऐसा इंसान जिसके लुआबे मुबारक से कुआं भरे। हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। अरे बोलो ना यार। ये टाइम खोटा कर रहे हैं। भाई थूक भी अच्छी चाटी है क्वालिटी और का अल्लाह नेट, इनका साथ भी नहीं दे रहा है। साहिल भाई अच्छी क्वालिटी का सिम यूज करने के लिए बोलिए इनको, ये नेट प्रॉपर नहीं है इनका। अभी दूसरे आईडी से आया लुकास जी कह रही है वो थूक नहीं शायद राल होगी, खाना देख के गिर गई। जी साहिल भाई सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है भाई, बोलिए, साहिल 30 भाई, सेकंड आपके। हाँ जी भाई हाँ बोलिए। चलिए। मैंने ये कहा था कि एक ऐसा शख्स जिसके थूक से कुआं भर जा रहा है, एक ऐसा शख्स जिसके लुआबे मुबारक से किसी का आंख ठीक हो जा रहा है, तो वैसा आदमी अगर मेरे में अगर थूक डाले तो मुझको कोई तकलीफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आस्था का नाम है। क्योंकि आज करोड़ों लोग हिंदुस्तान में गौमूत्र पी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उससे उसीपा हासिल कर रहे हैं आस्था के नाम से। तो आप ये बताइए, मूत ज्यादा नापाक है या थूक? चलिए। हो गई आपकी बात। जी हाँ, अब आप मेरा जवाब दे दीजिए। ओके मूत ज्यादा हाँ देता नापाक है या देता हूँ। थूक? अरे मेरे जान आइए, के टोटे, चलिए, क्यों टेंशन ले अब रहे हो। मजा आएगा। हाँ, रुको। चलिए। राहुल शर्मा कह रहे हैं ये मजहब है थू गु इल इल स्थान। अच्छा, अब मैं इनका जो ये आर्गुमेंट है उसको अभी देखिए कैसा फटक से जी करता हूं। अभी इनके पास चलिए। जो है अपनी बात, अपनी अंधविश्वासी जो है उस पे इनको लेना था सहारा किसी और मजहब का, किसी और धर्म का। अंधविश्वासी ठीक ने है। आस्था का नाम दे रहा है, अरे एक आस्था का मिनट नाम रुको लीजिए। यार। साहिल मैं ये नहीं, कहना हम चाह उसको रहा था, अंधविश्वास कहते सुने हैं। दो साहिल साहब, अगर हाँ कोई गू खा लेगा ना तो मैं थूक खा लूंगा, ये बस ये इनकी हाँ फार्मूला है। कोई टट्टी हाँ खा लेगा हाँ तो आपने तो मैं कि पॉटी हाँ। खा लूंगा। एक सेकंड, करोड़ों रुको करोड़ों रुको। इंसान जो गौमूत्र अरे पी रहे हैं रोमन उनके रुक बारे में जा आप क्या यार। बोलेंगे, ये बताइए। रोमन रुक जा। आप रुक जवाब जा नहीं देंगे, भाई। हमको मालूम अच्छा, अरे रुकेगा भाई थोड़ा। हाँ अच्छा। है, रुके हुए मैं हैं। तो हिंदू हूं नहीं, मैं तो हिंदू हूं नहीं, ठीक है, लेकिन चलिए। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो है 2000 लोग देख रहे हैं, उसमें से कई सारे लोग हमारे हिंदू धर्म से भी वास्ता रखते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं भाई कि आपका जो भी रिलीजियस फिगर है, ठीक है, वो अगर आपके खाने में या पानी में थूक दे, पिचकारी मार दे, भाइयों आपने कमेंट में जवाब देना है कि क्या आप साहिल उसको भाई, मैं रुको आपसे जरा। बेहतरीन पूछ रहा हूँ, साहिल, बेहतरीन मैं साहिल, पब्लिक आप से नहीं इसी पूछ रहा आपने हूँ। बहुत रोमन, अच्छी, नहीं साहिल आपने बहुत अच्छी रोमन बात अंकल, की। भाई रोमन। तक तीसरा आदमी हाँ बात करेगा यार, उसको निकाल नहीं यार नहीं, मैं उसको। साहिल से कह रहा हूँ, साहिल आपने बहुत अच्छी बात की। अभी वो करवा लें, वोटिंग करा लें कि अगर आपको हाँ पेशाब पीने के लिए दिया जाएगा गाय का, ये पियेंगे यस या नो। हाँ 100% मैं लोग कहेंगे भाई एक नो। सेकंड सुनना, भाई भाई हाँ भाई एक सेकंड, तुमको अगर मुनाजरा करना तुम साइड में आ जाओ, तुमको रुला देंगे, बीच में मत बोल यार जब दो बड़ा आदमी रोमन बात अंपायर करते रहे। थोड़ा चुप बैठ जा भाई मैं मेरे अपने भाई। भाई ये से देख, बात कर रहा हूँ, अपने ये दोस्त से देख, ये बात कर देख। रहा हूँ, आपको क्या है। बीच में क्यों भाई? रोमन 2 मिनट हम अंपायर, चले जाएंगे, 2 मिनट बाद बात रोमन करते रहना। अंपायर चुप हो जा मेरे भाई। ये देख कमेंट शिवांग सिंह का, गौमूत्र कोई नहीं पीता बीएसडी के। बीएसडी तो समझ में आता रहेगा। श्रीकांत कह रहे हैं नो, मिस्टर वित्तल कह रहे हैं नहीं, विकास कह रहे हैं नो, बटर स्कॉच कह रहे हैं नो, अच्छा शैलेश शर्मा अच्छा नो, गणेश कुमार नो, अच्छा। सुनील पाटिल नो, वैभव नो, कोई नहीं खाएगा, इट्स मी नो। इसके भाई बाद मैं देखो, तेरे से पूछ रहा हूँ, तू पब्लिक को दिखा, अरे तू मुंह अपना बंद। खरीदा हुआ आदमी लोग को बुला रहा है। अरे जब मेरे भाई जिस पे तू इल्जाम लगा रहा है तुझे वही जवाब दे रहे हैं, तेरे मुंह पे जवाब मार रहे हैं। मैंने किसी तुम सुन लोगों का सुन जो सुन, मैंने किसी अंधविश्वास है धर्म ना को उस नहीं पे बोला। मैंने रुक बोला जा कि अभी रोमन, रुक जा, करोड़ों लोग हिंदुस्तान। रुक जा। करोड़ों लोग तुम चूतिया बनाते हो, कोई करोड़ों लोग जो है ना, ना तुम्हारे जैसा कोई उनके अच्छा। देवी देवता किसी के उसमें थूक रहे हैं, और ना वो सारे लोग मतलब गौमूत्र पी रहे हैं। सुन, मुंह बंद तू कर। इट्स मी नहीं, ऋतिक पांडे नहीं, बिल्कुल नहीं, LSLL नहीं पीऊंगा। और अनुभव कह रहे हैं हम तो नहीं बोलते कि हिंदुइज्म इज द बेस्ट रिलीजन, इट्स ओनली ट्रू रिलीजन। एरन कह रहे हैं नेवर।
और ये देखो श्री राम सेना क्या कह रहे हैं, गान फाड़ देंगे कोई खाने में थूक देगा तो। भाई तुम असल में है ना, तुम लोग क्या समझते हो कि तुम एक फेक नैरेटिव चलाओगे और बताओगे कि जितने दूसरे रिलीजन वाले हैं तुम जैसे पागल और अंधविश्वासी है पूरी तरीके से। वैसा नहीं है। ये देखो हजारों की तादाद में इधर कमेंट आ रहा है नो नो नो। हालांकि मैंने कहा कि आपकी जो भी सुप्रीम पर्सनालिटी है आपके रिलीजन की, वो अगर ऐसा थूक के दे तो करोगे। सबने कहा नो, लेकिन तुम ही एक ऐसे गंदे और अंधविश्वासी लोग हो जो अपने रसूल के जो गलत काम किया उन्होंने उसके खिलाफ नहीं जाते। इस वजह से दुनिया तुम पे थूकती है। हमारे साजिद भाई और असलम भाई भी जुड़े हैं। साजिद भाई आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। इतने सारे जो नो आए हैं मोहम्मद साहब, इनको जवाब मिल गया होगा कि इनके जैसा गंदे इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। साहिल मैं आपको बताऊं कि एक बंदी थी, इंडिया का चैनल है यूट्यूबर, वो पटना में जाके उसने ये एक स्टडी की। उसने सबसे हिंदुओं से, कट्टर हिंदुओं से पूछा, जो कट्टर हिंदू हैं जिन्होंने वो गेरू कलर के कपड़े पहने हुए थे, तिलक लगाए हुए थे, कि आप गाय मूत्र पियेंगे? सब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं पियेंगे। वो देख लें, यूट्यूब पे पड़ी हुई है पूरी। ये ड्रामे करते हैं, झूठ बोलते हैं उनके खिलाफ। इस तरह से तो अरबी जो है वो ऊंट का मूत्र पीते हैं। हम कहेंगे सारे अरबी पी रहे हैं ऊंट का मूत्र जो है। एग्जैक्टली। अच्छा, वो जो गौमूत्र का भी सीन है मोहम्मद भाई, वो जहां तक मुझे पता चला है कि वो कुछ मेडिसिनल बेनिफिट उसमें है, तो वो कुछ मेडिसिन में, कुछ आयुर्वेदा मेडिसिन में यूज होता है। कोई ऐसा ऐसा ताजा निकाल के कोई ऐसा नहीं पीता है यार। कौन पिएगा यार? इसने तो सर, इसने रोमन में तो अभी एक्सेप्ट किया है। अपनी गंदगी इनको छुपाना है ना। आप कमेंट में देखिए, कम से कम मेरे ख्याल से अभी तक 500 के ऊपर कमेंट आ चुका है नो 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 नो। किसने नहीं कहा यस हम पिएंगे? ये 100% नो आएगा। गंदगी छुपाने के लिए ये सोचते हैं कि चलो दूसरे का सहारा ले लेते हैं। नहीं, मैंने यही कहा ना साहिल के, अगर कोई कहेगा ना मैं गू खा लूंगा, तो ये कहेगा हाँ मैं मूत्र पी लूंगा। अरे बेवकूफ आदमी, वो गू खा रहा है, वो मट्टी खा रहा है। तुम्हारे तुम्हें अल्लाह ने अकल नहीं दी है? तुम्हारे जहन नहीं है कि तुम कहोगे नहीं यार मैं नहीं खाऊंगा ना। इनको गू तब तक गू नहीं लगता तब जब तक अल्लाह नहीं बताए। इनका दिमाग का तो ये आलम है। इनको लगता है कि जो तो इस्लाम को या रिलीजन को नहीं मानता वो अपनी माँ बहन के साथ जो है वो बस यही करेगा, सिर्फ यही है, वो गू खाएगा। ये इनकी तो सोच है भाई। सचगुरु कह रहे रोमन ने कब काउंट किया करोड़ों लोगों। वही तो। अच्छा भाई, अभी आप लोग जो है नो नो बोलना बंद करो, क्योंकि पूरी लाइन लग गई है। मेरे को सुपर चैट्स भी नजर नहीं आ रहे आपके नो नो में। इंडियन जी कह रहे भाई अगर रसूल बोलेंगे कि नंगे पिछवाड़े से तलवार की धार पे फिसलने का करतब दिखाना सुन्नत है, तो ये भी दिखाएंगे। और भाई आपको मालूम है एक सहाबी को कह दिया कि बगैर ज़रे बख्तर जंग में लड़ना ज्यादा सवाब का काम है। वो मरवा दिया उस बेचारे को। वो कूद गया बगैर ज़रे बख्तर के, मर गया। उसकी ज़रे बख्तर हमारे नबी, प्यारे नबी ने पहन ली। दोनों ज़रे बख्तरें पहन के फिर भी दांत खरीद के शहीद हो गए। अफसोस की बात। और इंडियन जी इन्होंने जो मिसाल दी है नंगे पिछवाड़े से तलवार की धार पे फिसलने, तो भाई जो वो लकीर जो है, जो थोड़ी सी लकीर है, वो अगर नंगी तलवार में फिसलेंगे तो वो भी उड़ जाएगी। अगर साहिल भाई वो लकीर शायद वो हाईवे बन जाएगी। हाँ, अगर नबी इन लोगों से कहते हैं कि पिछवाड़े से अखरोट तोड़ोगे तो हूर मिलेगी इसी दुनिया में, तो ये पिछवाड़े से अखरोट तोड़ने में लग गए होते। भले पिछवाड़ा वही बोल देना चाहिए था रसूलुल्लाह को कि रोज 5 टाइम पिछवाड़े से जो है ना अखरोट तोड़ो, तो कम से कम दुनिया इनसे इतनी परेशान नहीं होती। हाँ बिल्कुल। अच्छा साहिल, आप ये देखें कि कुरान की इन्होंने एक आयत उतारी थी, हदीस भी है शायद, कि जो शख्स जहाद में हिस्सा लेगा वो उस शख्स से अफजल है जो नहीं लेता। तो वहां पे एक नाबीना साहबी भी बैठा हुआ था। उसने कहा कि भाई ये तो मैं तो मारा गया, इसके मतलब मैं तो जहाद में वो नहीं ले सकता, शिरकत नहीं कर सकता, मैं नाबीना हूँ। तो फौरन कुरान में इन्होंने अमेंडमेंट कर दी। और वो लोग जो डिसेबल हैं, यानी कि अच्छा उस टाइम क्यों नहीं थूक लगा के उसको मालूम था? नहीं, अच्छा साहिल साहब ये देखें, उस टाइम थूक लगा के उसकी आंखें सही कर देते और वहां थूक खत्म हो गया यार। देखिए एक और जी मैं आपको ये बताता हूँ। आप कोई शख्स बीमार हो जाए ना, ये कहते हैं अल्लाह से दुआ करो बीमार ठीक हो जाओगे। अच्छा दवाइयों से ठीक हो रहा है, वो कहते हैं अल्लाह से दुआ करो। अगर किसी शख्स के हाथ कट जाते हैं किसी मशीन में आके, उससे क्यों नहीं अल्लाह से दुआ कहते दुआ करो कि दोबारा हाथ निकल आए? क्योंकि पता है कि अल्लाह भी नहीं निकाल सकता वो हाथ। और मैं आपको बताऊं, जब ये साइंस प्रूफ कर देगी, क्लोनिंग से हाथ बना देगी, तो कहेंगे देखा अल्लाह ने दोबारा हाथ बना दिए।
देखा क्लोनिंग से दोबारा हाथ बनाती है, इतने मक्कार हैं यार ये लोग। दुआओं के बारे में आता है ना साहिल भाई कि दुआ हाँ। और सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन हाँ। का हथियार है। अब कौन सा ओहो। हथियार ये नहीं बताया, कुछ हथियार अच्छा। सलवार के अंदर भी रहते हैं इन लोगों के। अच्छा, हमारे साथ साहिल भाई एक असलम भाई जुड़े हैं। असलम भाई से एक ओपनिंग स्टेटमेंट लेते हैं, फिर हमारे बहुत धारदार दांत वाले एक मोमिन है, उनसे भी सवाल करेंगे। उससे पहले हमारे असलम भाई, आपका इस्तकबाल है। जी साहिल भाई, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, फिर मुझे बैकस्टेज जी। कर देगा क्योंकि आपकी स्ट्रीम में व्यूअर्स बहुत ज्यादा है और मैं भी इत्मीनान से देखूंगा। मेरे पास जी। 7 से 8 आपके टॉपिक के मुताबिक आज रिवायतें मैं निकाल के बैठा हूं। उसमें से हाँ। एक बशीर करके थे, बशीर, और हाँ। ये जो थे जबान से लुकनत हासिल किए हुए, मतलब वो बहीर बोलते थे अपने आप को, बहीर। सही है। तो अब ये इनके मरने का वक्त आया, ये बूढ़े हो चुके थे, तो हाँ। रसूल अल्लाह को संदेशा भेजा किसी काफिर के हाथ। हाँ। अब हाँ। साहिल भाई, यहाँ पर हाँ, सुन रहा हूं। सोचने वाली बात है, अब ये काफिर पहुंचा रसूल अल्लाह के हाँ। पास और कहा कि ये जो बशीर है, बहीर, तो ये अब मरने वाला है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हुजूर ने, कि मिट्टी उठाई और मिट्टी हाँ। में थूक दिया। ये पहली रिवायत बयान कर रहा हूँ। सही है। मैं इसके ऊपर वीडियो भी दे सकता हूँ। हाँ, मैं वीडियो भी, अगर किसी को कोई एतराज हो तो मैं वीडियो का लिंक भी दे सकता हूँ, आप पूरा देख सकते हो आराम से। सही है। और वैसे नंबर भी है हदीसों के, कोई बात नहीं। तो अब इन्होंने मिट्टी में थूका। देखिए, थूकने वाली मैं 2-4 रिवायतें आपको कहता हूँ। अब वो काफिर लेके गया और वो मिट्टी उसने उनके मुंह में डाल दी, बशीर के। सही है। और रसूल ने संदेशा भिजवाया कि आज के बाद वो बहीर नहीं है बल्कि बशीर है। सही है। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ी मिट्टी मुंह में डाली, उसकी वजह से फिर जब तक जिंदा रहे, पहले तो वो मर्ज सब जाता रहा, वो जिंदा हो गए बिल्कुल, अब मरने वाले नहीं है। पहली करार ये हुई। फिर क्या हुआ कि जब तक जिंदा रहे वो अपने आप को पहले बशीर बुलाते थे, और डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, पहले बशीर बुलाते थे, अब सॉरी, पहले बहीर बुलाते थे, अब बशीर बन गए। और थोड़ी मिट्टी उन्होंने अपने बालों में भी डाली, तो जहां पे बाल खत्म हो चुके थे वहां नए बाल उगाए, और जब तक वो जिए वो बाल काले रहे। बोलो, क्या बात, क्या बात। यानी सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, सुभान अल्लाह, इतने कॉस्मेटिक ये हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, और वो जो ट्राइकोलॉजी क्या क्या है ना, अलग अलग थेरेपीज, ये सब फेल कर दिया। रसूलुल्लाह जो है 1400 साल पहले उनके थूक मुबारक में मिट्टी में मिलाने के बाद इंसान जो है मरने से बच जा रहा है, उसके बाल आ जा रहे और काले रह रहे मरने तक। क्या बात है यार, वाह रसूलुल्लाह, वाह, माशाअल्लाह। हाँ, ये अबू नुआइम ने रिवायत की थी आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से। ये हो गया एक खत्म। सही है। अब दूसरा देख लेते हैं, कतादा बिन ओमान रदी अल्लाह ताला अन्हु। सही है। तो ये जंगे उहद का मौका था, तो जंगे उहद के मौके पर इनका आंख का डेला बाहर। अच्छा, उससे पहले 1 मिनट, खाली 10 सेकंड दीजिएगा, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये भोकाल जी का बड़ा जबरदस्त कमेंट आया, डॉक्टर बत्रा लेफ्ट जॉब, डॉक्टर बत्रा विल बी लाइक, अब मैं क्या करूं। ले भाई, एक बंदे की जॉब गई। अरे एक बंदा डॉक्टर बत्रा का भाई पूरे इंडिया में इसका क्लिनिक्स है। बिल्कुल। हाँ, साहिल भाई, मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो वो डॉक्टर रहते हैं ना, नाम सिद्ध पतन, ये मतलब जो सेक्सोलॉजिस्ट रहते हैं, वो भी, उनका भी कोर्स किया था क्या उन्होंने? ये मेरा क्वेश्चन था। किसी ऐसे बंदे का भी उन्होंने ट्रीटमेंट किया था क्या? तो उसके लिए कहाँ थूकना पड़ेगा, आप खुद सोच लो। हाँ, वही मैं पूछा था, वो मेरा क्वेश्चन था। कोई अगर मोमिन इसका आंसर दे पाए भाई तो मैं। मेरा भी साहिल क्वेश्चन था, वो ये कि जब रसूलुल्लाह इतने थूक से भरे हुए थे और बदर के मकाम पे एक यहूदी औरत ने जहर दे दिया, तो वो तो जहर असर ही नहीं करना चाहिए था, वो थूक जो उसको एकदम से वो खत्म कर देता जहर के असर को, वो बेचारे जहर से ना मरते हमारे नबी। जहर का एंटीडोट था उनके पास में, जहर का एंटीडोट ऑलरेडी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा था। हाँ, असलम भाई को अपना बात रख लेने दीजिए, फिर हमारे साथ सच्चा मुस्लिम साहब जुड़े हैं, इनसे ही बात कर लेंगे। असलम भाई, आप अपना फटाफट पॉइंट रखिए। जी। अब कतादा बिन ओमान रदी अल्लाह ताला अन्हु का आंख का डेला उहद की जंग के दौरान निकल गया। तो ये क्या किया इन्होंने, आंख का डेला लेके पहुंच गए,
अकरम नूरे मुजस्सम शाहे बनी आदम की बारगाह में, सही है। हाँ। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या हुआ, तो कहा जंग के मौके पर ये हो गया, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मगर मेरी बीवी मुझे काना बोलेगी। तो अच्छा कि ये बात है, तुम्हारी बीवी तुम्हें काना बोलेगी, कोई बात नहीं। इन्होंने उस आंख के जो डेला है, जो आईबॉल जो है, उसके ऊपर थूक लगाया और फिर फिट कर दिया, तो वो चिपक गया वहां पर आंख का डेला। अब ये जो कतादा बिन ओमान रजी अल्लाह ताला अन्हु है, वो फिर आगे रिवायत यूं करते हैं कि जब तक मेरी आंख सलामत रही, पहले तो क्या हुआ कि जैसे कि एक जो आंख डैमेज हुई थी, उस आंख में ज्यादा नूर आ गया पहले वाली आंख से। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। हाँ, और जब तक मैं जिंदा रहा, अब ये मरने के बाद तो कोई लिख नहीं सकता, मगर इन्होंने इस तरीके से किया है कि जब तक मेरी उम्र रही, मुझे कभी आंसू बेचश्म नहीं हुआ। क्या बात। हाँ, ये कतादा बिन ओमान का कहना है। अब जंगे उहद के मौके पर एक तीसरी रिवायत है, एक जंगे उहद के लिए जा रहे थे, एक औरत आई तो वो रसूल अल्लाह से कहती है कि मेरे बच्चे को बहुत शरीर जिन्नात आते हैं। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका मुंह आगे किया, ये फास्ट बता रहा हूं मैं, और अपने मुंह का लुआब दहन उसके मुंह में डाल के आगे चले गए। अब जंग से जब वापस आए, हाँ, मुंह में डाल के वापस चले गए। अब जंग से जब वापस आए तो वो कहते हैं कि वो जो औरत थी, उसने वो रिवायत की जिसके बच्चे को ये थूक डाला गया, कि ये लुआब दहन के बाद कभी भी मेरे बच्चे को जब तक जिया तब तक कभी भी जिन्नात ने असर नहीं किया। हाँ हाँ। और दूसरी मुंह में कौन थूकता है यार? नहीं, दूसरी साहिल, दूसरी हदीस में जिन्नात जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकरबून कर रहे हैं, सवारी कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं मेरे पिछवाड़े में बड़ा दर्द हो रहा है। भाई वो थूक अपने मुंह में भी डाल लेते थोड़ा सा यार, जिन्नात से बच जाते। बाप रे बाप। चलो असलम भाई, मैं कॉलर को ले लूं, आप बने रहिए। और हमारे मुन्ना भाई भी जुड़ना चाहते हैं। बुक वाला जी, आप मोमिन है क्या? एक बार कंफर्म करिए यार बुक वाला जी। अगर आप मोमिन नहीं है तो प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए। मैं बैकस्टेज होके हाँ, बुक वाला जी अगर मोमिन नहीं है चले तो साहिल मैं भी निकलता हूँ, वो मुन्ना भाई आ रहे हैं। ओके रोमन भाई, मैं आपको ले रहा हूँ, आप फिर से जुड़ जाइएगा, आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। बुक वाला जी, ये बुक वाला जी एक्स मुस्लिम है क्या? मोमिन क्या है बुक वाला जी? अगर आप मोमिन नहीं है या एक्स मुस्लिम नहीं है तो प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए। नहीं, वन क्वेश्चन भी नहीं भाई, प्लीज छोड़ दीजिए, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। कोई भी नॉन मोमिन मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा यार। सीकर साहब अगर मोमिन नहीं है तो मैं भी सीधा ब्लॉक कर दूंगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। यहाँ हमारे मोमिन भाई लोग और मुन्ना भाई को जुड़ने नहीं मिल रहा है। थर्सडे की स्ट्रीम करता हूँ ना यार आप लोगों के लिए, सुबह सुबह मेरा फजर का वक्त है 11:30 का, उसमें भी मैं उठ के आप लोगों के साथ जो है एक दिन स्ट्रीम कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज मोमिन वाली स्ट्रीम में मत जुड़े यार, जगह ब्लॉक हो जाती है यार, प्लीज। सोमराज जी आप भी स्टूडियो छोड़ दीजिए, बुक वाला जी स्टूडियो छोड़ दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। सुपर चैट्स ले लेते हैं, फिर हमारे सचवाला जी से बात करेंगे। सॉरी सचवाला जी, सच्चा मुस्लिम से। सचगुरु कह रहे इस्लाम का सिस्टम हैंग हो गया, अपडेट ही नहीं होता, पूरी तरह से हैंग है भाई। आरडी जी कह रहे कोई बवासीर का इलाज बताओ यारो। वो तब पिछवाड़ी में जो है खोल के कोई आपका जो पसंदीदा इंसान है उसको आप जो है वो वहां पे थूक देने बोलो तो बवासीर का इलाज आपका हो जाएगा आरडी साहब। डॉक्टर डेली आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। एसएस कह रहे हैं इसके बाप ने जिन गिने हैं करोड़ लोग, रोमन की अम्मी 60 ml बना के पिलाती थी। जितेंद्र सिंह भंडारी साहब कह रहे पॉइजन का असर इसलिए हुआ क्योंकि रसूलुल्लाह ने थूका नहीं, ऊपर मुंह करके, अदरवाइज बच जाते। फायदा तभी होगा जब थूकते थे। अच्छा, थूकने पे ही फायदा है, वो एक्टिवेट तब होता था उसका असर, थूकने पे, अंदर सिर्फ रहने से नहीं होता था, इसके लिए रसूलुल्लाह थूक देते थे। शिवी पांडे आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। डंजियन मास्टर आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। अरे यो मम्मा यो कुछ खतरनाक मैटर लाए हो मेरे ख्याल से तुम। नहीं, मैं बोला थूक के रसूलुल्लाह कुछ चाट लेते तो भी काम हो जाता था भाई, थूकने का और चाट लेने का। हाँ, ये भी बात है भाई। हाँ, पढ़िए आप, क्या पढ़िए। ह्यूमन बीइंग कह रहे साहिल एडम की डिबेट ओवैसी एक्सेट्रा के साथ सेट करो। ह्यूमन बीइंग भाई मेरे को नहीं लगता ये पॉसिबल है, क्योंकि ओवैसी साहब जो है ये एक पॉलिटिशियन है। हाँ, अगर कोई ओवैसी साहब कुछ जुगाड़ कर सकते हैं कोई आलिम विलिम का, तो हम डिबेट सेट करवा सकते हैं। वो भी बड़ी मुश्किल है क्योंकि इनको अच्छे से पता है
कि इस्लाम को डिबेट में जिताया नहीं जा सकता, तो कभी नहीं वो चाहेंगे कि उनका कोई आलिम जो है वो आके डिबेट करे। आरटी जी कह रहे अरे भाई मेरे पे ही चौका मार दिया साहिल भाई, तो आपने सवाल वैसा किया। आरटी भाई सदगुरु कह रहे अपने दीनी भाई संडे को वाजिदी से भिड़ेंगे, क्या बात है, बेस्ट ऑफ लक टू हमारे दीनी भाई। और एम्बेलिश ब्लूमबर्ग कह रहे रोमन का दिमाग में अम्ब भी नहीं टट्टी है। यार मोमिनों के दिमाग में असल में दिमाग है ही नहीं, वो ईमान का भूसा है, अल्लाह का ताला लगा हुआ है। इंडियन कह रहे लकीर उड़ते ही ये लकीर का फकीर हो जाएगा। आरडी कह रहे राम जी एट झूठा बर फ्रॉम साबरी टू शो इक्वालिटी। ओके। रिस्की जट कह रहे रोमन एम्पायर स्क्रिप्चर से दिखाओ अपना पॉइंट। और निश मोंडी कह रहे मोमिन रेस्टोरेंट थूकेला रेस्टोरेंट बच के भाई। जितेंद्र सिंह कह रहे कुछ इसके जैसे गंदे होंगे वो पीते होंगे। और ज़ईफुद्दीन भी आ गए हैं, एंट्री मारी है, कह रहे हैं डॉक्टर बतरास हजूर थूक 1400 साल से लगातार रिजल्ट देता हुआ हुजूर थूक नुस्खा हलाल सर्टिफाइड। एस्ट्रो की सिटी कह रहे माँ से पहले बेटा मर गया थूक पी के। ओहो। रोस्ट वाला आशीष कह रहे हैं आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। लुकास जी कह रही हैं तुम मोमिन्स सिर्फ हिंदुइज्म को टारगेट क्यों करते हो, अपने दम पे कुछ कर लो कभी, अगर गुदा है तो हर चीज में कोई और रिलीजन को घुसाड़ते हो, क्योंकि इनको मालूम है कि बिना सहारा लिए हम नहीं इस्लाम को सही साबित कर सकते, लेकिन इनको ये नहीं पता कि सहारा लेके भी ये नहीं साबित कर सकते। कैलाश जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। सजगुरु करे काफिरों का हराम मोबाइल यूज करके इस्लाम का दिफा। और नमन जोशी भाई भी आए हैं आज, कह रहे आई नेवर ड्रैंक गौमूत्र, नेवर नोन इन माय सोसाइटी हु ड्रैंक मूत्र, नोबडी विल डू इट इफ ही शी इज सेम पर्सन। एग्जैक्टली। रिस्की जाट कह रहे इसको बोलो स्क्रिप्चर में दिखाएं। अरे सुनी सुनाई बातें होती है भाई इनकी, और एक नरेटिव चलाना होता है, फेक नरेटिव, और कुछ नहीं। ह्यूमन बीइंग कह रहे फॉर इम्पैक्ट डिबेट विद ओवैसी मौलवी मौलाना इमाम्स। मैंने इसका जवाब दे दिया है हमारे ह्यूमन बीइंग भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सच्चा मुस्लिम साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और यार 2600 लोग देख रहे हैं, थूक मुबारक का स्ट्रीम है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, आप लोग फटाफट लाइक और शेयर करें विदाउट एनी डिले। अच्छा साहिल भाई, हाँ, मुझे बुखारी की हदीस याद आ रही थी, हजरत आयशा से जो मरवी थी, कि उन्होंने कहा था कि सबसे पहला बच्चा जो दारुल इस्लाम में पैदा हुआ वो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर है। जब फतेह मक्का वगैरह के बाद दारुल इस्लाम में जो पैदा हुआ तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर, तो जब उन्हें हुजूर की खिदमत में लाया गया तो हुजूर ने एक खजूर लेकर के चबाई, पहले चबाने के बाद अब्दुल्ला इब्न जुबैर के मुंह में डाल दी। तो जो चीज सबसे पहले अब्दुल्ला इब्न जुबैर के पेट में गई दारुल इस्लाम में, तो वो हुजूर का ये थूक था। और आज भी मुस्लिम जितनी भी उम्मत मोहम्मदिया है इस पर अमल करते हैं। आज भी जब बच्चा पैदा होता है तो मैं अपने घरों में भी देखता हूँ कि वो उनके जो बाप रहेंगे उसको घुटली एक चबाएंगे, चबाने के बाद बच्चे के मुंह में थोड़ा सा पहले डालेंगे कि ये हुजूर की सुन्नत है, फिर बाएं कान में अजान देंगे। इस तरीके से ये रिवाज चलता है। सही बात है, सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लुकास जी कह रही है मोमिन शेम ऑन यू, वजू की पाकी सिखाते सिखाते थूक दिए तुम्हारे हुजूर, गलीज शी। हाँ भाई सच्चा मुस्लिम, क्या दुख है ये जो जाता ही नहीं है। दुख तो मैं कोई घंटे से जो है ना सुन रहा हूँ, आधा घंटे से कम सुन रहा हूँ। और पहले अच्छा। तो मैं आप लोगों के हिंदुओं और मुस्लिमों के अखलाक से इतना मुतासिर हो गया हूँ, इतना जो हमें दिन रात अखलाक का दर्स देते हैं, तो आधा घंटा हो गया वो मैं अखलाक सुन रहा हूँ। या आपकी माए बहनें आप लोग ही कहते हो कि सुनती है, तो वो तो माशाल्लाह आपसे काफी जो है ना आप लोग का जो पिछवाड़ा और ये और वो जो गंदी बातें सुन के ना बड़ी खुश हो रही होंगी। पहले तो मैंने कहा चलो पहले तो साहिल के बात पे ये तबसरा कर लूं। ये क्लियर कर दिया। चलो अभी मेरी बात सुनो। पहले मैंने नहीं बाद में आपके सुनूंगा, बाद में बेटा थोड़ा अभी आपने अपना कंप्लेंट दर्ज कर दिया है, अभी मेरी तो सुनो। मेरे बेटे आप दूसरे की भी सुनना करो ना, आप में हौसला नहीं है। ऐसा करोगे आप? थोड़ा सा भी हौसला नहीं है। अच्छा चलो 30 सेकंड में आपको पूरा दे रहा हूँ, अपनी भड़ास निकालिए आप।
हाँ नहीं, बड़ास में निकाल रहा हूँ मैं, सिर्फ आपकी असलियत बता रहा हूँ, मैं कोई बड़ास नहीं निकाल रहा हूँ। आधा घंटा हो गया, अगर किसी में अकल होगी, जो सुनने वाले हिंदू चुतिया बैठे हैं ना, तो वो समझ गए होंगे कि आप क्या कर रहे हैं आधे घंटे से। घटिया हरकत मत अरे करो। तुम्हारे को साहिल भाई एक मिनट साहिल भाई एक मिनट, अरे सच्चा मुस्लिम साहब, ये चूतिया, ये भूतिया, ये कहाँ से आता है तुमको? हाँ, ये वाकई गंदे क्यों लफ्ज़ है, तुम बात करो ना, जवाब दो ना। अरे सुनो ना यार, बिल्कुल फटा मत अच्छा, करो। मैं जवाब देता हूँ भाई यार सच्चा मुस्लिम साहब, मैंने अरे जानबूझ के बोले, निपल लो मुंह में भाई, दूध के बच्चे के दूध की बोतल। भाई इसको पीछे करो साहिल भाई, ये आदमी सुनता नहीं है, फट जाता है यार जवाब देके। बोलो मुन्ना भाई। भाई कसम से बोलिए, एंटिक पीस है भाई, इतनी इसके पिछवाड़े में आग क्यों लग जाती है भाई? तुमने सवाल पूछा नहीं, कुछ नहीं पूछा, ये आते के साथ फट रहा है बातें सुन के। जवाब दे दे भाई, रसूलुल्लाह के थूक में ऐसी क्या जादू थी? अरे मुन्ना भाई, मैं कह रहा हूँ चलो तुमको नाराजगी है, गुस्सा है, जायज है तुम्हारा गुस्सा कि हम पोल खोल रहे हैं, हम हकीकत बता रहे हैं इस्लाम की। ठीक है, मैं आपके गुस्से को मैं कदर करता हूँ कि जायज है आपका गुस्सा, लेकिन वो गुस्सा हमसे है ना। अब तुम इसमें हिंदुओं को, ईसाइयों को या दूसरे जो भी आइडियोलॉजी मानने वाले हैं, उनसे क्यों तुमको इतना गुस्सा है? वो बेगुस्सा वो समझ में नहीं आ रहा है। हट रहा है भाई, आके जवाब दे दे भाई, बता दे भाई कि ऐसा क्या थूक में प्रॉब्लम है कि ये झूठा लिखा हुआ है, कि सच में थूक में बहुत ज्यादा कुछ था करके। ले लो साहिल भाई, बात करिए। भाई मैं अभी तक है ना कम से कम 6 से 7 नॉन मोमिनों को मैं ब्लॉक कर चुका हूँ स्ट्रीम में। जो नए लोग जुड़ते जा रहे हैं मैं सबको ब्लॉक करते जाऊंगा। अगर आप लोगों को इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप लोग अगर नहीं सुनेंगे और स्टूडियो अगर आप फुल कर देंगे तो हमारे मोमिन भाई कैसे जुड़ेंगे भाई? जय राजपुताना जी, क्यों ऐसा करते हो यार? थर्सडे को ज्वाइन करिए ना भाई। मैं हूं मुल्ला साहब, नीरज तिवारी साहब, यार प्लीज थर्सडे ज्वाइन करिए। आप लोग सुबह सुबह उठ जाइए थर्सडे, और उसके बाद आप लोग थर्सडे ज्वाइन करिए प्लीज। मोमिनो वाली स्ट्रीम में मत जुड़े भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हाँ सच्चा मुस्लिम साहब, अरे ये क्या सच्चा मुस्लिम, जुड़ जाओ यार फिर से। मैं आपको मौका दे रहा था अपना भड़ास निकालने का, लेकिन जो भी भड़ास है वो हम पे निकालो, ठीक है? दूसरों पे मत निकालो। स्टूडियो मैंने खाली कर दिया है, तो हमारा जो मोमिन भाई जो भी जुड़ना चाहते हैं वो फटाफट जुड़ जाइए और रसूलुल्लाह के थूक मुबारक के बारे में हमें बताइए। ये आपके पास अच्छा मौका है, 2700 लोग देख रहे हैं, आप लोगों के पास पूरा मौका है कि आप लोग इस्लाम की हक्कानियत लोगों को बता सकते हैं और लोगों को इस्लाम में ला सकते हैं। आसिफ रुमान साहब, मैं आपको थोड़े देर में लेता हूं, आप स्टूडियो में ही रहिए। और ये हमारे रोमन अंपायर भाई, मैं आपको भी लेता हूं। जरा सच्चा मुस्लिम भाई आ गए हैं, इनका पहले मैटर क्लोज करते हैं, फिर आप लोगों को लेता हूं। हाँ सच्चा मुस्लिम भाई, आपको 30 सेकंड देता हूं, जो भी बोलना है एक्स मुस्लिम को बोलिए, और खास करके आप मेरी स्ट्रीम में है। इरफान अदनान आ जाओ ना आप भी। इरफान आप पीछे क्यों बैठे हो? आप कमेंट में क्यों हो? इरफान आ जाओ ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इरफान प्लीज आओ ना। हैंडसम बॉय आ रहा है, हैंडसम बॉय आ रहा है। हैंडसम बॉय। अच्छा सच्चा मुस्लिम भाई देखो, 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ, जो कुछ भी कहना है मुझे कहिए आप। हाँ, मैं आपको ये कह रहा था कि देखो, इससे आपके अपने स्ट्रीम को नुकसान हो रहा है। मैं तो आपका खैर ख्वाह हूँ एक्स मुस्लिमों का। आप जब जितनी भी जो है ना गंदी बातें करोगे इधर, एक तो लोग तेरे जो है ना अखलाकियात से बड़े मुतासिर होंगे, जिस तरह की तू कर रहे ना, तो तू अपने मूवमेंट को जो है ना, जो तेरा मूवमेंट जिसको आप लोग मूवमेंट कहते हो ना, हालांकि आप लोग के पास कुछ है नहीं, उसी को नुकसान होगा। इससे मुझे ये बताओ कि आपसे मैं मुतासिर फिर कैसे होऊंगा अगर आप जो है ना मुझे इधर बैठ के जो है ना मजाक उड़ाओगे, गालियां दोगे, ये करोगे। या तो बंदा एक डिबेट करते कि यार मुझे इस चीज पे एतराज है। आप तो जो है ना जिस तरह वो कहते हैं एक मस्खरापन, उस हिसाब से इधर सूर्य और हिंदू बैठ के थालियां बजा रहे हैं। फिर नीचे हिंदू ही बैठे ना, नीचे हिंदू बैठे, एक्स मुस्लिम नहीं बैठे। मेरी बात सुने, वो तालियां, मेरी बात सुने। हिंदू नाम लिए ये आदमी अपनी भड़ास दिखा नहीं ले सकता। अच्छा चलो बोलो, मैं फिर बोलूंगा। मैं किस लिए कह रहा हूँ हिंदू? अच्छा। हिंदू मैं किस लिए कह रहा हूँ? जो सुनने वाले तेरे वो सारे हिंदू है, तो मैं और क्या कहूँ फिर? किसने बोला आपको कि सुनने वाले सारे? मैं 100% श्योर हूँ। अभी आपने सर्वे कराया था थोड़ी देर पहले, डेटा निकाला सर्वे। तुमने यूट्यूब से डेटा निकाला कि सारे सुनने वाले हिंदू है।
मैं बताऊं मैंने किधर से निकाले डाटा, मैंने किधर से डाटा निकाले बताओ। सुनो मेरी बात, जैसा तुम्हारा, अरे अभी सुनो तो सही जवाब, जैसा तुम्हारा इस्लाम सुनी सुनाई बातों पे टिका हुआ है और तुम सब जो है वो बिना प्रूफ वाली बातों पे तुम बेवकूफ बने हुए हो, उसी तरीके से तुम्हारा ये जो बात है ना कि डेटा मेरे पास है, मैं 100% श्योर हूँ, तो तुम्हारे इस्लाम की तरह ही है। अगर अपनी बात में सच्चे हो, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, मैं ये कह रहा हूँ, हमारा अल्लाह कहता है कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, दलील दो अगर तुम मेरी बात सुनो, दलील में सच्चे हो। दलील दे रहा हूँ, हाँ डेटा पेश करूं। अभी 2-4 मिनट पहले आपने एक जो सर्वे कराए थे इधर जिसमें नो आए थे, वो कौन थे? गिने आपने? बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा गिने। मैं कहता हूँ गिनने से भी ज्यादा थे, हर एक बार नो चल रहा था मुसलसल। हाँ अरे मेरे भाई तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पास डेटा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। चलो अभी मैंने तुमको अपनी, एक मिनट ना, मेरे पास तो डेटा नहीं थी, ये क्या था? नीरज चौहान भाई को मैंने अभी, एक मिनट सच्चा मुस्लिम भाई, एक मिनट, नीरज चौहान भाई को मैंने ब्लॉक किया है और ये नेक्स्ट नंबर विनोद कुमार का है। विनोद कुमार ब्लॉक हो गए। नॉन मोमिनों की स्ट्रीम में आप लोग बिल्कुल आके कमेंट नहीं करना। अरे रुको यार, तेरा नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा तेरा। बिल्कुल कम, अरे थोड़ा रुकोगे सच्चा मुस्लिम? जिनको अभी मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, प्लीज नॉन मोमिनों की स्ट्रीम में आके मुझे ये मत करना, कहना कि मुझे अनब्लॉक करो। जो भी अभी ज्वाइन करेगा सबको मैं ब्लॉक करता जाऊंगा, ठीक है? हाँ सच्चा मुस्लिम भाई, अभी मैं आपसे, आपने कहा कि अच्छे से आपको जो भी एतराज है मैं ये कह रहा था, वो रखो। मैं ये कह रहा था, हाँ एतराज रख रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा था, एक तो आपको ये समझा रहा था मैं आपका खैर खा हूँ, अब आप हिंदू को ब्लॉक कर रहे हो, यही लोग आपको पैसे दे रहे बेचारे। मैंने हिंदू कब कहा? ये हिंदू है सारे यार, वो ये सारे हिंदू है ना, ये सारे हिंदू है, नॉन मुस्लिम और इधर कौन है इंडिया में, और कौन है? अरे तुम कैसे इंसान हो यार। अच्छा चलो हिंदू को ब्लॉक किया, सच्चा मुस्लिम उसको बाजू में रखो। सुनो मेरी बात सुनो। तेरा नुकसान हो रहा है ना। कोई मुश्किल नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? मैं आपसे भी ये दुकानदारी पे असर पड़ेगा, दुकानदारी पे, सच्चा मुस्लिम टॉपिक पे बात करते हैं। नहीं बात सुनो, हाँ तो आपकी मर्जी है मेरे भाई, आपकी मर्जी। नहीं करना है टॉपिक पे बात? नहीं टॉपिक जो है आप मस्खरापन नहीं करोगे तो फिर मैं बात करूंगा। अच्छा, अभी तक जितना भी किया मस्खरापन नहीं किया है। सीरियस। हाँ फिर मैं खुद निकल जाऊंगा आपकी स्ट्रीम से। जी मेरे भाई। ओके सच्चा मुस्लिम भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर रसूलुल्लाह जो है आपके पानी के गिलास में या लस्सी के गिलास में अगर थूक दे, ठीक है, और या जो आप खाना ही ना खाते हो, ठीक है, और चिकन की तंगड़ी तोड़ते हो, उसमें अपन मसाला लगाते हैं, मसाले के साथ अगर रसूलुल्लाह उसमें थूक दे, उसको आप अच्छा घस के, क्या आप उसको खाओगे और वो पानी पियोगे या वो रूह अफ़ज़ा पियोगे? ये मेरा सवाल है आपसे। मैं मजाक मस्ती कुछ नहीं कर रहा हूँ, एकदम सीरियसली आपसे बात कर रहा हूँ। मैं भी आपको सीरियस जवाब दूंगा। मुझे जरा ये बताओ कि एक तो जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 साल पहले जो है ना वो इस दुनिया फानी से कूच गए, वो आके मेरे जो खाने में भी नहीं टूकते, ये तो आपको जो है ना पता भी होगा। नंबर 2, आप फर्ज कर रहे हैं ना, फर्ज कर लेते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह कभी नहीं करेंगे मैं खाना खा रहा हूँ और वो आके थूक दे, क्योंकि वो एक मुस्लिम नहीं है, आप लोग की तरह जो है ना हरकत नहीं कर सकता कि कोई खा रहे और आपकी जो है ना थूक ले। वो उसकी कोई अगर वजह हुई ना, मैं उनको यार रिक्वेस्ट कर लूं और मैं उसको मुतबर्रक जानूं तो फिर वो दे देंगे मुझे, तो मैं बिल्कुल फिर खा दूंगा। लेकिन इस तरह नहीं होगा जिस तरह आप कह रहे हैं ना, इस तरह कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ जो है ना आपके दिमाग का खनास है और मैं साबित करूंगा। मैं साबित करता हूँ पहले साबित करूं। नहीं मैं साबित करता हूँ पहले, तुझे गलत साबित करता हूँ ना पहले। एक मिनट, आप जो है ना कुरान पाक की जो है ना वो देखे आपके पास, असल में मैं जो साबित कर रहा हूँ उसमें क्या साबित करूं कि आपके पास अकल नहीं है, ठीक है? ये आप कुरान की जो है ना 11 नंबर सूरत की 24 नंबर आयत पढ़े ना, उसमें अंदर लिखे हुए कि आप में जो है ना आप अंधे और बहरे हो। तो असल मसला इधर से खराब है, आपके पास अकल नहीं है। कुरान की सूरह 11 और आयत 24 में ये लिखा हुआ है कि दो जो फरीक है ना, जिसमें आप एक्स मुस्लिम और सारा कुछ शामिल करके, और मुसलमान कहते हैं ये दो फरीकों का हाल ऐसा है जैसे एक अंधा और बहरा हो और दूसरा देखने वाला और सुनने वाला, तो क्या इन दोनों की हालत बराबर है और क्या तुम नसीहत नहीं मानते? इसमें ये किए हुए। और एक है 27 की 4
27 पारा और 4 नंबर में, उसमें कहते बेशक वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, हमने उनके बुरे अमाल को उनकी निगाह में खुशनुमा बना दिए है। ये तो जानते हैं ना खुशनुमा क्या होते हैं। तो क्या हुआ, इनकी आवाज चली गई या मेरी आवाज चली गई? नहीं भाई इनकी आवाज चली गई भाई। साहिल भाई ये वही बतला रहे हैं। आवाज आपको नहीं आएगी अभी। आवाज आपको अभी नहीं आएगी। आ गई सच्चा मुस्लिम। अरे सच्चा मुस्लिम आ गई, आप अपनी बात कंप्लीट करो फिर बोलो मेरी बात कंप्लीट हो गई। ये दोनों मैंने आपको जो किए वो आपने देख लिए, और इसको निकाल के इनको भी दिखा दो, अपने दोस्तों को भी दिखा दो। ठीक है जी, बात हो गई, आपकी बात मैंने रख दिया। अब मुझे ये बताओ कि रसूलुल्लाह जो है, एक हदीस आपको बताता हूँ, ठीक है? एक मिनट रुको, एक मिनट रुकिएगा। अब ये जो आपके सामने जो हदीस है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि कुएं में से पानी खत्म हो गया था, ठीक है? अच्छा, हाँ। और रसूलुल्लाह उसमें, मैंने पढ़े, सुनो, हाँ, अब मेरे को बताओ, हाँ, अब मेरे को बताओ कि तुम उस वक्त मौजूद होते, ठीक है, या आज कुएं में पानी खत्म हो जाए और रसूलुल्लाह उसमें थूक दे या कुल्ली मार दे, तो उस कुएं से पानी पियोगे? बिल्कुल पीऊंगा। उसमें तो पानी उबल पड़ा था, उसमें तो काफी पानी आ गया था। अच्छा, आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं? यार रुको, सच्चा मुस्लिम रुको, ठीक है? जी जी, आप कह रहे हो कि आप वो कुएं का पानी पियोगे रसूलुल्लाह के भाई, तो उस वक्त भी तो मुसलमानों ने, मेरे बात सुने ना, ओए खामोश हो जा। अभी वो मुसलमानों ने पिया था ना उस वक्त। अच्छा, पिया था कि नहीं पिया था? पिया था कि नहीं पिया था? आप भी वैसी बेवकूफी करोगे तो बेवकूफी अभी आप कह रहे, तो मैं तो आपको पहले ही क्लियर कर दिया, कुरान में लिखे हुए कि तू पागल है, तो अभी तेरे साथ में क्या बात करूं? जो ये कह कुरान में लिखे ना, ओ भाई लिखे ना कुरान में। सच्चा मुस्लिम कोई नहीं, मुश्किल नहीं, एक मिनट को। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि रसूलुल्लाह जिस कुएं में थूक दे, उस कुएं का पानी हमारे सच्चा मुस्लिम साहब पियोगे। वही अंधविश्वासी जो रोमन अंपायर थे, सेम अंधविश्वासी हमारे सच्चा मुस्लिम भाई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सच्चा मुस्लिम, आप समझ ही नहीं सकते, आप इस बात को समझ ही नहीं सकते, तो मैं क्या करूं? आपका लेवल ही नहीं है, आप लेवल नहीं, आपका, मैं क्या करूं? ठीक है, बस यही बात है सारा, लेवल नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, ये आगे बढ़ते हैं जी। ये जो हदीस अभी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, एक एक करके आपने जवाब देते जाना है, ठीक है? बस मैंने दे दिया ना आपको जवाब, इससे और मैंने और क्या जवाब देने? अरे रुको तो सही, बाकी है अभी। ये देखो, सही बुखारी की हदीस नंबर 77 है, ठीक है? ये किससे हदीस है? ओके, अबू मूसा इनसे मोहम्मद बिन हरब ने, इनसे जैद ने ज़ुहरी के वास्ते से बयान किया, वो महमूद बिन अल-रबी से नकल करते हैं। इन्होंने कहा कि मुझे याद है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल से मुंह में पानी लेकर मेरे चेहरे पर कुल्ली फरमाई, और मैं उस वक्त 5 साल का था, ठीक है? अब मुझे बताओ कि रसूलुल्लाह अगर आपके मुंह में पानी लेकर आपके मुंह पे कुल्ली मार देते, पिचकारी मार देते, मेरा भाई सुनो, ड्रामेबाजी बंद करो, ड्रामेबाजी बंद करो। मैंने जवाब दे दिया आपको, ड्रामेबाजी ना कर, मैंने आपको पहले भी बता दिया, तो मैंने बता दिया, मेरी बात तो सुन लिया आपकी बात। आप कह रहे हो कि ड्रामेबाजी बंद करो, यानी इनका कहना है कि रसूलुल्लाह अगर कुएं में थूक दे तो वो पानी मुझे पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं, रसूलुल्लाह मेरे पे कुल्ली मार दे उससे मुझे पानी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी, मुंह पे कुल्ली मार दे उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, रसूलुल्लाह खाने की हंडी में थूक दे मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सच्चा मुस्लिम साहब, एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि रसूलुल्लाह जब थूकते थे तो सहाबा उनके थूक को हाथों में लेके मल लेते थे, अगर आप भी रसूलुल्लाह के जमाने में रहते तो क्या आप भी यही हरकत करते, उनका थूक अपने हाथ पैर मुंह पे मल लेते? ये लास्ट सवाल है आपसे, ये मैं देता हूँ, मैं जवाब दूंगा आपको। मुझे सिर्फ ये जो मैंने आपके सामने कुरान की 2 आयत पढ़ी ना, उसके मुताबिक से अपने आप नहीं ना बता दिया मुझे, मेरे भाई, मैं देखो, आप भी किसी का जवाब दिया करो ना, हिम्मत थोड़ी सी तो आप भी किया करो ना। जवाब नहीं, आपने कहा कि हम पागल है, मैं मान लिया। सुनो,
तो जब आप पागल है तो फिर आप मैं आपके साथ और बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब आप साबित हो गए कि पागल है तो आप पागल हो गए। बाय बाय, आप पागल हो गए। थैंक यू, जा सकते हैं आप। चलिए, यानी आप सोचो कि ये बेचारे जो है वो पहले तो जवाब देना नहीं चाहते, लेकिन इनको मालूम है कि जवाब देना है, पड़ेगा। अब बेचारे, आपको अभी तक कोई ऐसा मोमिन मिला? यानी हमने जब इनसे सवाल किया, इनका जो रोमन भाई का जो एतराज था वो हमने जब रखा कि भाई क्या आप अपने मजहबी जो भी आपके रहनुमा है या अजीम शख्सियत है वो इस तरीके से करे तो आप क्या उसको पियोगे? तो आप सभी लोगों ने कहा नहीं। लेकिन आपको कोई मोमिन ऐसा मिला जो ये जवाब दे कि नहीं, मैं तो रसूलुल्लाह को गंदा मानूंगा कि उन्होंने ऐसी हरकत की? कोई मिला? ये पागलपन, इस्लाम के सिवा ऐसा पागलपन आपको बाकी कोई मजहब में नहीं मिलेगा। इस वजह से जो ये लोग कहते हैं ना कि सारे रिलीजन एक जैसे है, मैं कहता हूं कि उससे बड़ा बेवकूफी वाला स्टेटमेंट कोई नहीं। इस्लाम से ज्यादा जहालत और मुसलमानों से ज्यादा जहालत आपको और किधर नहीं मिलेगी। कोई ये कहता है सब एक जैसे है, मैं कहता हूं यू आर रॉन्ग। आप लोग क्या इसके बारे में सोच रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। हम रोमन अंपायर भाई को उनकी बात बोलने का मौका देंगे, उससे पहले कुछ सुपर चैट जमा हो गए हैं। निहायत शर्मिला शर्मा कह रहे हैं मेरे बगल के पसीने में भी नूर है। अरे भाई निहायत भाई, देखो निहायत भाई मेरी बात सुने, आप ऐसा ना कहें वरना मोमिन अगर तुमको पकड़ लेंगे तुम्हारे बगल के बाल नोच के लेके भाग जाएंगे और फिर दूसरे को भी बता देंगे कि इसके बगल में जो बाल निकलता है उसमें नूर होता है। तो दूसरे इंतजार में बैठेंगे कब आपका बाल उगेगा, जैसे ही उगेगा नोच कर लेके भागेंगे। तो भाई ऐसा ना बाप रे बाप। हरविंदर भाई भी आ चुके हैं, कह रहे हैं सब्र वाले चिचा थोड़ा तो सब्र करो। पायलट वाला भी आ गए हैं, कह रहे सच्चा मुस्लिम के लिए टाइटल सॉन्ग कुआं में डूब जाऊंगी, कुआं में डूब जाऊंगी, कुआं में डूब जाऊंगी, कुआं में डूब जाऊंगी। साहिल भाई एक बार बोलो, हाना मेरी जान, हाना मेरी जान।